हेलो फ्रेंड, मेरे ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किसी व्यक्ति को लगता है या उसे विश्वास है कि उसे किसी अजमानती अपराध में पुलिस गिरफ्तार करने वाली है या कर सकती है, तो इस तरीके के अपराध में उस व्यक्ति के पास अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल का आवेदन करने का अधिकार है। उसको विधिक अधिकार है कि वह व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में एंटीसिपेटरी बेल के बारे में यानी अग्रिम जमानत के बारे में जानने और समझने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। दोस्तों, अगर आप मेरे विधि ज्ञान चैनल से पहली बार जुड़े हैं, कहने का मतलब है अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि मैं लॉ से जुड़े किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जमानत के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बेल जो है किसी व्यक्ति को दो तरीके से मिल सकता है। बहुत सारे लोगों को एक तरीका पता होता है जो जनरल बेल जो होता है यानी साधारण जमानत जो होता है, उसी के बारे में लोगों को पता होता है कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी तो मैं थाने से छूट जाऊंगा या कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट के सामने वकील रख के छूट जाऊंगा। तो यह तो जो होता है दोस्तों जनरल बेल में आता है, यानी साधारण जमानत में यह बातें आती है। लेकिन दोस्तों, एक जो अग्रिम जमानत जो है एंटीसिपेटरी बेल जो है, इसमें क्या होता है कि आप बगैर पुलिस के पास गए, बिना पुलिस को गिरफ्तार किए हुए या बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको पेश किए हुए भी आपको जमानत मिल सकती है। और यह जो जमानत है दोस्तों, जब तक आपकी ट्रायल चलती है, जब तक उस केस का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक आपको जमानत मिल सकती है। तो इस तरीके का जो जमानत है उसको हम एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत बोलते हैं। अब अग्रिम जमानत या साधारण जमानत यह किस सेक्शन में और किस कानून में रखा गया है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी CRPC 1973 सेक्शन 437 धारा 437 में बताया गया है कि आप उसमें जनरल बेल ले सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उस गिरफ्तारी के बाद वह व्यक्ति को जमानत लेने का अधिकार 437 के तहत है। वह व्यक्ति 437 के तहत अपना अर्जी मजिस्ट्रेट के समक्ष लगा सकता है और उस मजिस्ट्रेट के आज्ञा के बाद वह जमानत पर छूट सकता है। लेकिन दोस्तों, जब आपको लगता है कि किसी अजमानतीय अपराध में पुलिस आपको गिरफ्तार करने वाली है, तो आप CRPC 1973 यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 438 के तहत आवेदन सेशन न्यायालय या हाई कोर्ट में आवेदन लगा सकते हैं और उस आवेदन पे जमानत ले सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आप धारा 438 के तहत यानी एंटीसिपेटरी बेल का जब आवेदन आप जब सेशन न्यायालय या हाई कोर्ट में जब लगाइएगा, तो उसमें कोर्ट आपको क्या क्या चीज़ देखेगी। दोस्तों, 4 प्रकार की चीज़ें देखती है सेशन न्यायालय या हाई कोर्ट। पहला तो ये देखता है कि जो आपके ऊपर जो अपराध लगाया गया है वह उसकी प्रकृति, उसकी नेचर क्या है। दूसरा यह देखता है दोस्तों कि क्या आप पहले भी कोई संज्ञेय अपराध में गिरफ्तार तो नहीं हुए हैं। तीसरा यह देखता है कि कहीं आप कहीं भाग तो नहीं जाओगे, छुप तो नहीं जाओगे, इस तरीके का चीज़ें देखता है। और चौथा यह देखता है कि जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है उसको कोई जो अभियोजन पक्ष है उसका नीयत तो खराब नहीं है कि इस व्यक्ति को फंसाया जाए। तो यह 4 चीज़ें सेशन न्यायालय या हाई कोर्ट देखती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब आप 438 का जब एप्लीकेशन लगाएं तो इन चारों चीज़ों को आपको देख लेना चाहिए कि आप जिस अपराध के लिए जो आवेदन कर रहे हैं, जो एंटीसिपेटरी बेल का अर्जी लगा रहे हैं, तो उसका नेचर क्या है। अगर आपने मर्डर कर दिया है या आपने रेप कर दिया है और आप पहुंच जाए एंटीसिपेटरी बेल के लिए, तो मैं बता दूं कि सेशन न्यायालय या हाई कोर्ट आपको 438 के तहत स्वीकार ही नहीं कर सकती आपकी अर्जी को। और अगर आपने दूसरी बात जैसे मैंने आपको बताई थी कि अगर आप कोई संज्ञेय अपराध में पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी आपने पहले मर्डर किया हुआ है और उस मर्डर केस में आप पहले से गिरफ्तार हुए हैं और आप जमानत पे छूटे हुए हैं,
तब भी आप अगर 438 का अगर आवेदन लगाते हैं तो आपकी अर्जी को सेशन न्यायालय या हाई कोर्ट स्वीकार नहीं करेगी। तीसरी बात मैंने आपको बताया कि आप चाहते हैं कि मैं एंटीसिपेटरी बेल ले लूं और उसके बाद फ्लाइट पकड़ूं और देश से बाहर भाग जाऊं। तो इस तरीके के जब लगता है कि हाई कोर्ट को कि यह व्यक्ति ऐसा कर सकता है, यह व्यक्ति अभी एंटीसिपेटरी बेल लेगा और ये फ्लाइट पकड़ के देश से बाहर ही भाग जाएगा, तो इस तरीके के अपराध में हाई कोर्ट या सेशन न्यायालय अर्जी को स्वीकार नहीं करेगी। और चौथी चीज यह देखती है, जो आवेदन व्यक्ति ने लगाया है क्या अभियोजन पक्ष ने इसको फंसाने की कोशिश किया है। अगर लगता है कि अभियोजन पक्ष ने इस आवेदक को फंसाने की कोशिश किया जिसने 438 का आवेदन दिया है, तब तो उसको स्वीकार कर ले। तो मात्र 4 चीजें सेशन न्यायालय और हाई कोर्ट को देखना होता है। अगर आप इन चारों चीजों में साबित कर देते हैं, अगर आप इनोसेंट निकलते हैं, तो आपकी जमानत मान ली जाएगी। अब इसमें जो जमानत जो मानी जाएगी, इसमें कुछ शर्तें होती है। शर्त यह होगी कि जब आपको पुलिस आपको बुलाएगी कभी पूछताछ करने के लिए, तो आप हाजिर हो जाओगे, आप देश छोड़ के कहीं जाओगे नहीं। तो इस तरीके के कोर्ट शर्तें देती है और उस शर्त को आपको मानना पड़ता है। अब इसमें मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं दोस्तों, कि क्या होता है कि कभी कभी किसी केस में मजिस्ट्रेट कॉग्निस ले लेता है, यानी संज्ञान ले लेता है अपराध का, और किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं गिरफ्तार होने वाला हूँ, तो क्या वह व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल का आवेदन कर सकता है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो मैं आपको एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के साथ में बताऊंगा दोस्तों। बजरंग अग्रवाल वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के एक केस ऐसा ही आया था जिसमें मजिस्ट्रेट ने कॉग्निस ले लिया था और उसमें जो आवेदक था उसको एंटीसिपेटरी बेल लेना था। तो उसमें कोर्ट ने कहा कि अगर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया है, किसी भी अपराध का कॉग्निजेंस ले लिया है, तो उसमें भी आवेदन किया जा सकता है, उसमें भी अग्रिम जमानत का आवेदन किया जा सकता है। और कोर्ट के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो 4 चीज़ें देखती है, वो 4 चीज़ें अगर उसको लगता है तो उस व्यक्ति को जमानत दे सकती है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में अग्रिम जमानत की बारीकियों को समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अग्रिम जमानत से जुड़ी ही बातें समझ में आई होगी। साथ में मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जनरल बेल के बारे में बताने वाला हूं, यानी साधारण जमानत के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे विधि ज्ञान चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो या कोई नई धारा लेकर जब आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, मैं जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है, तो दोस्तों आप लोग शेयर कर दीजिए। और मैं फिर से किसी नए टॉपिक पे बहुत जल्द मिलूंगा। आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।